नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनातन टॉक्स में। मैं हूं आपका मित्र अमित चड्ढा। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने आया, मैं आपके दिल से बात करना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी मन भारी रहता है? रिश्ते हैं, परिवार है, काम है, फिर भी कहीं भीतर खालीपन, बेचैनी और डर छुपा हुआ है। यही वह समय है जब हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया कि जीवन को संतुलित और मजबूत बनाने के लिए हमें पंचदेव का स्मरण करना चाहिए। पंचदेव कौन है? सनातन धर्म में पंचदेव कहे जाते हैं भगवान गणेश, भगवान शिव, माता शक्ति, भगवान विष्णु और सूर्य देव। लेकिन ध्यान दीजिए, यह केवल मंदिरों में विराजमान मूर्तियां नहीं, ये हमारे भीतर मौजूद 5 शक्तियां हैं जो हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव से संभालती हैं। भगवान गणेश, बुद्धि और मार्गदर्शन। कभी ऐसा हुआ है कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन रास्ता खो गया है, हर दिशा भ्रमित करती है। ऐसे समय में मन अपने आप कहता है, हे गणेश, मुझे सही रास्ता दिखाओ। गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं। वे हमें सिखाते हैं कि डर के साथ सोच समझकर आगे बढ़ना भी चाहिए। कल्पना कीजिए, जब आप जीवन में उलझन महसूस करते हैं तो गणेश जी की याद मन में शांति लाती है। वे कहते हैं, हर समस्या का समाधान बस आपको सही दिशा चुननी है। भगवान शिव, त्याग और शांति की मूर्ति। हम अंदर बहुत कुछ दबा लेते हैं, दुख, क्रोध, अधूरी ख्वाहिशें। शिव हमें सिखाते हैं कि सब कुछ पकड़कर रखना जरूरी है। कभी कभी रो लेना, छोड़ देना और मौन में खुद को समझना भी जरूरी है। कल्पना कीजिए, आप लगातार तनाव में है। शिव का ध्यान लेने से मन हल्का होता है और अंदर से एक शांति महसूस होती है। वे हमें बताते हैं कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति में छुपी है। माता शक्ति, ऊर्जा और साहस का प्रतीक। जीवन में कभी ऐसा होता है कि हिम्मत टूट जाती है, लगता है कि अब और नहीं। तभी माता शक्ति हमारी आत्मा से कहती है, तू अकेला नहीं है, तुम में शक्ति है, उठ और आगे बढ़। माँ की पूजा केवल भक्ति नहीं, यह आत्मविश्वास, सशक्तिकरण की पूजा है। वे हमें हिम्मत, साहस, आत्मविश्वास देती हैं। कल्पना कीजिए, जब आप डर के कारण कदम पीछे खींच रहे हैं तो माता शक्ति याद दिलाती है कि आप मजबूत हो और हर चुनौती को पार कर सकते हो। भगवान विष्णु, संतुलन और संरक्षण का प्रतीक। कभी कभी सब कुछ होने के बावजूद जीवन असंतुलित लगता है। ऐसे समय में विष्णु का स्मरण मन को ठहराव देता है। विष्णु हमें सिखाते हैं कि संतुलन, धैर्य और करुणा से जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। वे बताते हैं कि शांति शोर से नहीं, संतुलन से आती है। कल्पना कीजिए, जब सब कुछ टूटता सा लगे, विष्णु की याद हमें स्थिर बनाती है। वे कहते हैं, हर परिस्थिति में संयम बनाए रखें। अब बात करते हैं सूर्य देव की। जीवन और अनुशासन। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब उठने का मन नहीं करता, जब आंखें थकी हुई लगती हैं और दिल में खालीपन छाया होता है। तभी सूर्य देव याद आते हैं। वे हमें अनुशासन और नियमितता की सीख देते हैं। हर दिन बिना रुके उगना और जीवन में रोशनी फैलाना। हमसे यही कहते हैं, उठो और अपने जीवन को जगाओ। सूर्य पूजा केवल भौतिक ऊर्जा नहीं देती, बल्कि आत्म संयम और जीवन के प्रति जागरूकता भी देती है। पंचदेव और हमारा जीवन। अब सोचिए, अगर आपके भीतर बुद्धि, त्याग, शक्ति, संतुलन और अनुशासन है तो क्या कोई तूफान आपको हरा पाएगा? पंचदेव हमें सिखाते हैं कि वे हमारे भीतर छुपी संभावनाओं को जगाते हैं।
वे हमें बताते हैं कि हर समस्या का हल हमारे भीतर ही मौजूद है। पंचदेव अलग नहीं, यह सबसे सुंदर सत्य है। पंचदेव अलग अलग देवता नहीं, वे हमारे जीवन के 5 पहलू हैं। डर और भ्रम के लिए गणेश, अहंकार और बोझ के लिए शिव, हिम्मत टूटने पर शक्ति, अस्त व्यस्त जीवन में विष्णु, आलस्य और सुस्ती में सूर्य। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो समझिए कि हम सच में पंचदेव की पूजा कर रहे हैं। असली पूजा क्या है? दीप जलाना आसान है, मंत्र बोलना भी, लेकिन असली पूजा है इन शक्तियों को अपने भीतर अनुभव करना। बुद्धि, शक्ति, त्याग, संतुलन और अनुशासन, ये 5 गुण हमारे जीवन की असली पूजा है। आज पंचदेव हमारे जीवन में इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि आज इंसान थका हुआ है, विचलित है, अकेलापन महसूस करता है। पंचदेव हमें फिर से खुद से जोड़ते हैं। वे याद दिलाते हैं कि जीवन केवल दौड़ने और पाने का नाम नहीं, यह समझने, अनुभव करने और संतुलन बनाने का नाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, पंचदेव कोई दूर के देवता नहीं, वे हमारे भीतर विद्यमान हैं, हमारी हर सांस में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय पंचदेव।